What's up, guys? Good morning to everyone. I am Sudhir. So today the lecture discuss start current affairs. Welcome to Study Mission. I hope to all of you well. So good morning to everyone. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम डेली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं और नया कुछ सीखते हैं हर रोज। और देखिए, हम सबसे पहले कोट्स लेकर आते हैं ताकि आप लोग मोटिवेट हों और हम भी मोटिवेट हो ताकि आगे हम लोग अपना काम जारी रख सकें। तो देखिए, आज का कोट्स है, सोना तो हमें भी है साहब, पर कमबख्त जिम्मेदारियों ने जगाए रखा है। तो देखिए, हमारे फौजी भाई के द्वारा ये शब्द बोला गया है, फौजी भाइयों के द्वारा, कि सोना तो उनको भी है, सोना तो फौजी को भी होता है, लेकिन जो जिम्मेदारी होती है, जो एक देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उनको सोने नहीं देती है। या पीएम को लेकर कह सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी कह सकते हैं कि उनको भी सोने का मन करता होगा, लेकिन एक देश को चलाना, एक पूरे कंट्री को चलाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। या चाहे आप एक फैमिली मेम्बर हो, एक फैमिली का गार्जियन हो, आपको भी एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को लेकर चलने के लिए आपको नींद चैन को त्यागना होगा। तो इसलिए आपके पास भी एक जिम्मेदारी है, स्टूडेंट्स के पास भी एक जिम्मेदारी है कि हमको कुछ अच्छा करना है। तो उस चीज़ को लेकर चलिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि नींद चैन को त्यागो तुम जब तक सफल ना हो जाओ, ये कोट्स बोला गया था। तो इसलिए इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमको लाइफ के ऊपर। और देखिए, आज करंट अफेयर्स में हम क्या कुछ नया सीखने को मिलता है और क्या कुछ नया सीखने को मिलते हैं। और देखिए, आज देखते हैं करंट अफेयर्स। तो देखिए, टुडे द करंट अफेयर्स स्टार्ट नाउ। तो 11 अगस्त का करंट अफेयर्स आज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा, व्हेन इज वर्ल्ड बायोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड। बायोलॉजिकल डे होता है जो कि विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस, जो कि ईंधन दिवस मतलब कि जो लकड़ी उकड़ी होता है उसको ईंधन बोलते हैं, लेकिन ये बायोलॉजिकल एक दिवस मनाया जाता है जो कि 10 अगस्त को मनाया जाता है। 10 अगस्त को हर एक ईयर मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये फोकस करता है बायोलॉजिकल पे, फोकस करता है, ये लेकर चलता है, ये एक स्कीम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रुद्र टंडन हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू विच कंट्री। अभी किस कंट्री के इंडिया के हैं ये रुद्र टंडन, जो कि अभी किस कंट्री का एम्बेसडर बने हैं, राजदूत बने हैं। एम्बेसडर होते हैं, आपको पता होगा, राजदूत हर एक देश में, हर एक देश के होते हैं। पाकिस्तान के भी इंडिया में होते हैं, इंडिया के भी पाकिस्तान में होते हैं राजदूत, जो कि अपना कार्यभार संभालते हैं। तो ये राजदूत होते हैं, जो कि अफगानिस्तान के अभी नया बने हैं राजदूत रजनीश टंडन, जो कि इंडिया के हैं लेकिन अफगानिस्तान के अभी नया एम्बेसडर बने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु हैज लॉन्च्ड द एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ऑफ 1 लाख करोड़। अभी 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यानी कृषि बुनियादी ढांचा के लिए ये फंड अभी 1 लाख करोड़ का लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारा किया गया चीज़। तो ये एग्रीकल्चर पे फोकस करने की बात की जा रही है अभी फिलहाल। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द इंडियन आर्मी हैज बीन गिवन 10 वेंटिलेटर्स टू विच कंट्री आर्मी। अभी किस देश के आर्मी को हमारा इंडियन आर्मी ने 10 वेंटिलेटर दिया है। वेंटिलेटर होता है जब आपके मरीज को दिया जाता है। वेंटिलेटर एक प्रकार का बेड होता है, वेंटिलेटर बेड, जैसे कोरोना वायरस में वेंटिलेटर चल रहा है, वेंटिलेटर बेड पे कोरोना वायरस के मरीजों को रखा जा रहा है। तो ये वेंटिलेटर बेड है जिसपे कि आपको सारी दवाई वही सुविधा और मशीन आपके पास रहती है इस बेड पे उपलब्ध। तो ये 10 वेंटिलेटर दिया गया है हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा। किस कंट्री का आर्मी को? तो नेपाल के कंट्री का आर्मी को। देखिए, हम इंडियन आर्मी कितना कुछ हेल्प कर रहे हैं नेपाल कंट्री को, लेकिन नेपाल कंट्री इस बात को लेकर कभी भी जागरूक नहीं होता है, कभी भी ये चीज़ें नहीं कहता है कि हम कितना हेल्पफुल है इंडिया। लेकिन ये बात को समझना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि हम नेपाल को इतना सहायता कर रहे हैं, लेकिन नेपाल तभी भी अपना एक मोटो जमाया बैठा है कि जमीन विवाद को लेकर, आप लोग जान रहे होंगे।
जो कि काला पानी को लेकर या जो भी कुछ है लिपियोधोरिया को लेकर ये नेपाल अपना जमाया हुआ है, तो इसलिए हम इतना हेल्प कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो नेपाल को अभी ने 10 वेंटिलेटर दिए हैं अभी हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेटेड क्लियरेंस वीक फ्रॉम 10 अगस्त। अभी अनाउंस्ड किया गया है सेलिब्रेट करने के लिए क्लियरेंस वीक डे, अभी 10 अगस्त को इंडियन रेलवे ने किया है ये चीज़। इंडियन रेलवे ने अभी इस चीज़ को आरंभ किया है, क्लियरेंस वीक डे, जो कि 10 अगस्त को, क्लियरेंस वीक अभी 10 अगस्त को सेलिब्रेट करने की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर हैज द सबमरीन केबल कनेक्टिविटी स्टार्टेड। अभी सबमरीन केबल कनेक्टिविटी स्टार्ट की जा रही है, कहाँ पे? तो अंडमान निकोबार आइसलैंड में, जो कि ये आपको देखने को मिलेगा। अंडमान निकोबार आइसलैंड ये एक तरह से स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो ये आप जान रहे हैं। तो यहाँ पे अभी ये चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। तो ये देखिए क्या होता है कि सबमरीन केबल कनेक्टिविटी, ये टीवी चैनल को आप देख रहे हैं, टीवी चैनल का कनेक्टिविटी होता है। तो उसमें क्या सिस्टम आ रही है कि उसमें आप अपने मनपसंद का अपने हिसाब से अब वहाँ पे आप चूज कर सकते हैं चैनल को, आप टीवी के चैनल को अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ये चीज़ें अभी स्टार्ट होने वाले अंडमान निकोबार आइसलैंड में, ठीक है। तो ये बहुत खुशी की भी बात है कि आप अपने चैनल को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अभी तक ये सुविधाएं नहीं थी, धीरे धीरे पूरे देश में अब फैलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्लिपकार्ट हैज प्रेजेंटेड विथ विच स्टेट्स ओडीओपी स्कीम। ओडीओपी स्कीम होता है, ये उत्तर प्रदेश का स्कीम है, जो कि इसका आंसर भी उत्तर प्रदेश ही है, आप देख सकते हैं। फ्लिपकार्ट अभी पार्टनरशिप बना रहा था, पार्टनर कर रहा था अभी किस कंट्री के साथ? स्टेट के साथ, सॉरी किस स्टेट के साथ? तो उत्तर प्रदेश स्टेट के साथ, और ओडीओपी स्कीम के साथ कर रहा था ये। ओडीओपी स्कीम के बारे में बता दें तो ओडीओपी स्कीम एक उत्तर प्रदेश का स्कीम है, जो कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करता है। ओडीओपी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करता है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट की ये बात करता है। उत्तर प्रदेश स्कीम है, जो किसके साथ अभी फ्लिपकार्ट ने पार्टनरशिप बनाने की कोशिश कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड एन इन्वायरमेंटल इमरजेंसी। इन्वायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है किस कंट्री ने? मतलब कि इन्वायरमेंटल इमरजेंसी मतलब कि पर्यावरण का जो एक आपातकालीन होता है, पर्यावरण आपातकालीन मतलब कि इन्वायरमेंट में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसलिए इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। तो ये कौन कंट्री किया है? तो मारुतिस कंट्री ने ये किया है डिक्लेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी फ्रीडम फाइटर्स हैव बीन हॉन्टेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। अभी किस रामनाथ कोविंद जो है प्रेसिडेंट है, तो उनके द्वारा अभी फ्रीडम फाइटर को यानी कि जो फ्रीडम फाइटर थे हमारे, जो 1999 की लड़ाई थी, यानी कि जो कारगिल की लड़ाई थी, उसमें जो शहीद हुए थे उनको एक ऑनर दिया गया है। तो कितने लोगों को? 202 लोगों को अभी ऑनर दिया गया है। तो 202 लोगों का भी ये ऑनर दिया गया है। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा अभी सम्मानित किया गया है, मतलब 202 परिवार को सम्मानित किया गया है, फ्रीडम फाइटर को। KVIC हैज ओपन स्किल ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर इन विच स्टेट। अभी KVIC ने अभी स्किल ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा है, प्रोडक्शन सेंटर किस स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश में ये चीज़ें स्टार्ट कर रहा है। और KVIC होता है क्या है? तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन होता है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। और ये 1957 में स्टार्ट किया गया था, हमारे 1957 में अप्रैल में स्टार्ट किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, जो कि आप जानते हैं खादी पे ज़्यादा फोकस दिया जाता था हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो सॉरी, तो ये चीज़ें हैं। आई होप कि आप लोग एंजॉय किए होंगे आज के लेक्चर, आज का करंट अफेयर्स।
और आपको नया कुछ सीखने को मिला होगा। और सारे पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आज तक जितना भी लेक्चर हुआ है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।